तो जब से ट्रम्प भाई साहब ने H1B वीज़ा की फ़ीस को इंक्रीज़ करा है, और थोड़ा बहुत इंक्रीज़ नहीं करा है, 4600% इंक्रीज़ करा है, तब से कई लोगों के बीच में ये डर फैल गया है कि क्या जो भी लोग अभी अमेरिका में जॉब कर रहे हैं, क्या उन सबकी जॉब जाने वाली है, क्या उन सबको उनकी जॉब से फायर कर दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या है ये H1B वीज़ा, इसका वर्ल्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात, इसका आप पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कल यानी कि 20 सितंबर 2025 को ट्रम्प भाई साहब ने एक पेपर के ऊपर साइन करा, और वो पेपर था H1B वीज़ा की फ़ीस को इंक्रीज़ करने के लिए, और जो कि 21 सितंबर से इम्पोज भी हो जाएगा, मतलब इम्प्लीमेंट होना भी शुरू हो जाएगा पूरे वर्ल्ड में। तो सबसे बड़ी बात, ये H1B वीज़ा है क्या? H1B वीज़ा एक वर्किंग वीज़ा है जो कि नॉन अमेरिकन को दिया जाता है अमेरिका में काम करने के लिए, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। H1B वीज़ा अगर आपके पास है तभी आप अमेरिका में काम कर सकते हो एक स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए, या आपको थोड़े समय के लिए मिलता है, उसके बाद आपको उसको रिन्यू कराना पड़ता है। तो अब इससे इंडिया पे इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है? तो अमेरिका में पूरे वर्ल्ड से 85,000 लोग हर साल काम करने आते हैं। अब इसमें इंडिया इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि 70% उसमें से सिर्फ इंडियंस हैं। तो 60 to 65,000 ओनली इंडियंस ही आते हैं हर साल अमेरिका में। और कल यानी 20 सितंबर को ट्रम्प भाई साहब ने एक साइन करा है कि उन्होंने H1B वीज़ा की फ़ीस को $1,00,000 कर दिया है, यानी 86 लाख रुपीज़, जो कि इससे पहले सिर्फ 6 लाख रुपीज़ 3 साल की थी, मतलब एक साल की 2 लाख रुपए। तो एक साल की 2 लाख फ़ीस को ट्रम्प जी ने कर दिया है एक साल की 86 लाख रुपीज़। तो जो लोग अभी अमेरिका में काम कर रहे थे, वो अभी क्योंकि फेस्टिवल सीज़न आ गया तो अभी इंडिया आए हुए थे, तो उनको कंपनी से नोटिस आ गए हैं कि आप अभी के अभी 21 सितंबर से पहले अमेरिका वापस आ जाओ, नहीं तो आपको भी 86 लाख रुपीज़ पे करने पड़ेंगे अपने वीज़ा के लिए। क्योंकि जो पुराने लोग हैं जिनका वीज़ा भी चल रहा था, उनको तो भी उतना ही पे करना है। जब उनका वीज़ा रिन्यू कराना पड़ेगा तब उनको लगेंगे 86 लाख रुपीज़, अभी नहीं लग रहे हैं। तो इसलिए उनको वापस बुलाया है कि अभी आप वापस आ जाओ, क्योंकि 21 सितंबर के बाद आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो कई सारे लोग जो अभी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, उनको वापस भागना पड़ गया अमेरिका, ताकि उनको वो 86 लाख रुपीज़ बच पाएँ। तो अब आपको पूरा सिनेरियो समझ आ चुका है। तो अब इंडिया पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इसका बुरा इफेक्ट होगा और क्या इसका अच्छा इफेक्ट होगा इंडिया पर। तो सबसे पहले हम अच्छे इफेक्ट की बात करते हैं कि इंडिया पर इसका गुड इफेक्ट क्या होगा। तो जो इंडिया की क्रीम होती है, उन्हीं को जॉब मिलती है अमेरिका में, मतलब जो कि IITians होते हैं, उनमें से भी जो CS ब्रांच के होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, उनके भी टॉपर्स को मिलती है अमेरिका में जॉब, जो कि एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है अमेरिका में जॉब पाना इंडिया के हिसाब से। तो क्योंकि कंपनीज को 86 लाख रुपीज़ अलग से पे करना पड़ेगा उनके लिए ताकि उनको वीज़ा मिल पाए, वो इतना पे नहीं कर पाएंगी, और वो अमेरिकन को ही हायर करेंगी अमेरिका में जॉब देने के लिए। तो आपको लग रहा होगा कि इसमें गुड न्यूज़ क्या है। तो गुड न्यूज़ ये है कि जो क्रीम थी इंडिया की, वो उसमें से कुछ परसेंटेज अब बाकी कंट्री में फैल जाएगी, और कुछ परसेंटेज अब इंडिया में ही रह जाएगी और इंडिया में ही काम करेगी और इंडिया की ग्रोथ में हेल्प करेगी। तो अब जो इंडिया के जो बेस्ट ब्रेन्स हैं वो इंडिया में ही काम करेंगे और इंडिया की ग्रोथ में बहुत हेल्प करेंगे। लेकिन अब बैड इफेक्ट क्या है कि एकदम से नहीं हो सकता है, एकदम से इंडिया में ऐसी कोई बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं आ सकती हैं जो कि इनको जॉब दे पाएँ, एकदम से इतनी डेवलपमेंट नहीं हो सकती है, तो उसमें टाइम लगेगा, और ये सबसे बड़ी बैड न्यूज़ है इंडिया के लिए। तो ये मैंने आपको पूरा सिनेरियो समझा दिया है कि H1B वीज़ा है क्या, इसका वर्ल्ड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसका इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और इंडिया को इससे क्या क्या फ़ायदा और नुकसान हो सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ आपके लिए कि आप इस सिनेरियो से क्या सीख ले सकते हैं। तो अब इस पूरे सिनेरियो से हमको समझ आता है कि कभी भी एक इनकम स्ट्रीम पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। मतलब जो लोग अभी अमेरिका में जॉब कर रहे थे, अगर उनको उनकी जॉब से निकाल भी दिया जाता है तो अब उनके पास कोई भी इनकम स्ट्रीम नहीं है जिससे वो पैसे कमा सके, और यही सबसे बड़ी सीख है हमारे लिए सीखने के लिए। तो कभी भी एक इनकम स्ट्रीम पर डिपेंड नहीं होना है, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम को जनरेट करना है, मिनिमम 2 तो होनी ही चाहिए, ताकि आप भी अच्छा खासा अर्न कर पाए। और अगर आपकी एक इनकम स्ट्रीम से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ भी रही हैं, तो दूसरी इनकम स्ट्रीम उसको बैलेंस आउट करके आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आने दे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ्री वेबिनार, जो कि सिर्फ मेरे लिंक से फ्री है। अगर आप कोई और लिंक से क्लिक करते हैं, वो आपको 99 रुपीज़ का पड़ेगा, जिसमें आपको 5 मिनी इनकम स्ट्रीम्स के बारे में बताया जाएगा कि आप कैसे 5 तरीके से पैसे कमा सकते हैं, और वो 5 मिनी इनकम स्ट्रीम्स कब आपकी 5 मेजर इनकम स्ट्रीम्स बन जाएंगी वो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आपको ये सब के बारे में जानना है और एक ऐसी कंपनी के बारे में जानना है जिससे आपको कहीं अमेरिका जाने की ज़रूरत ना पड़े, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत ना पड़े, आपको ऑफिस तक जाने की ज़रूरत ना पड़े, और आप घर बैठे बैठे, मतलब घर भी नहीं बैठने की ज़रूरत है, आप कहीं से भी उससे आप पैसा कमा सकते हैं, तो उसी वेबिनार में आपको उस कंपनी के बारे में बताया हुआ है। तो प्लीज़ चेक इट आउट।
लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। बाकी मेरी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो उनको सेंड कर दो जिसको अभी भी H1B वीज़ा के बारे में नहीं पता है।